राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप, और टॉप लीडरशिप मतलब अरविंद केजरीवाल, उनके ब्लू आइड गाय थे। बहुत चीज़ें, उन्हें बहुत पावर मिली। लेकिन ये एक दिन का घटनाक्रम नहीं है, और इसको ये इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि अचानक कोई बात हुई या अचानक कोई घटना हुई। इस रिश्ते में सबसे पहली खटास जो पार्टी के अंदर आई वो उस समय आई कि जब आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और तमाम बड़े नेता सब जेल में थे और राघव चड्ढा अपनी आँख का इलाज करवाने लंदन चले गए थे। पार्टी के वो मेंबर थे, और अभी भी जब उन्हें उपनेता पद से हटाया तो तब भी वो पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। तकनीकी रूप से आज भी पार्टी का अगर कोई विहिप जारी होगा तो राघव चड्ढा को मानना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का मतलब आज भी अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल माइनस कुछ नहीं है आम आदमी पार्टी। आप उसे राष्ट्रीय पार्टी कहिए, उनके नेता थे, उनका दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में डिस्चार्ज होना, इससे बड़ी कोई घटना आम आदमी पार्टी के लिए नहीं हो सकती थी। राघव चड्ढा पार्टी के राज्यसभा सांसद, बड़े नेता, उनका कोई ट्वीट आपने देखा? कोई शुभकामना संदेश आपने देखी? राघव चड्ढा की पार्टी में बहुत बड़ी हैसियत बन गई थी, और ऐसी हैसियत बन गई थी कि सालों से जो नेता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, आंदोलन के टाइम से जुड़े हुए थे, जिन्होंने शायद संघर्ष भी कहीं ज़्यादा किया होगा। अब आप ये सोचिए कि पार्टी में 2-2 बार, 3-3 बार के विधायक थे जिस समय राघव चड्ढा पहली बार चुनाव जीते थे, और तब भी राघव चड्ढा को जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बना दिया गया। जल बोर्ड का उपाध्यक्ष दिल्ली में बहुत पावरफुल पोजीशन होती है, और 2-2, 3-3 बार के विधायक बैठे हुए थे। पंजाब में भगवंत मान और उनके बीच भी कभी संबंध उस तरीके के नहीं रहे जैसे बड़े सुखद और कहा जाता है कि क्लोज। संजय सिंह को भी नई दिल्ली में लगाया गया कि आप यहाँ का देखिए जो संगठन का काम है और बाकी सब चीज़ें। तो एक तरह से उसके बाद तो बात बिगड़ती चली गई, और आखिरी कील ठुकी संबंधों के खराब होने में वो राज्यसभा में जब पार्टी से एक अलग लाइन लेते हुए वो दिखाई देने लगे। पार्टी के जो मुद्दे थे उन पर साथ नहीं दिखाई दिए। पार्टी का कहना है कि उन्होंने उस पर साइन नहीं किया, हालांकि राघव का कहना है कि मुझे किसी ने साइन करने को कहा नहीं थी इसी वाले मसले पर। लेकिन पार्टी से अलग रुख तो राघव का पिछले काफ़ी समय से हम लोग राज्यसभा में भी देख रहे हैं। ही इज कॉम्प्रोमाइज रोल है। तो आप समझिए कि किस लेवल के संबंध खराब हो चुके हैं राघव चड्ढा के पार्टी नेताओं के साथ, कि उनकी पार्टी के एक बड़े नेता जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं। अब कॉम्प्रोमाइज किससे है, कैसे है? उपनेता पद से हटाए जाने के बाद पार्टी की तरफ से बयान नहीं आया। बयान तब आए जब राघव चड्ढा ने अपना वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाला। आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू अरविंद केजरीवाल। आज भी वही स्थिति है, और जब ये पार्टी शुरू हुई थी तब भी यही स्थिति थी। ये पार्टी, बहुत से लोग जुड़े, बहुत से लोग अलग हुए, फैसले गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, गलतियां अरविंद केजरीवाल की भी हैं, गलतियां बाकी नेताओं की भी है, लेकिन ये पार्टी अरविंद केजरीवाल है, ये मानना पड़ेगा हमें। राइट टू रिकॉल बहुत मजबूती से उठाया था कि जनता को ये अधिकार मिलना चाहिए। तो क्या अब वो राइट टू रिकॉल, उनकी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया, क्या राइट टू रिकॉल का अधिकार अपनी पार्टी को देंगे? योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कपिल मिश्रा, शाजिया इल्मी, कुमार विश्वास, मयंक गांधी, स्वाति मालीवाल और अब राघव चड्ढा, ये वो नेता हैं जो एक समय पे आम आदमी पार्टी में थे। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के करीबी थे। पद भी इनमें काफ़ी बड़ा मिला हुआ था। पार्टी में बहुत ही निर्णायक भूमिका में रहते थे, लेकिन अब पार्टी से बाहर हो चुके हैं या पार्टी में दरकिनार हो चुके हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपने उपनेता राघव चड्ढा को उस पद से हटा दिया है, और उसके बाद एक दूसरे पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। तो आज सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक है? क्या आम आदमी पार्टी पहले जैसी नहीं रही या बिखराव की तरफ जा रही है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विक्रांत यादव मौजूद हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को उस समय से कवर किया है जब आंदोलन के दौर में थे, जब अन्ना हजारे के साथ मिलकर आंदोलन करते थे सभी लोग, और उसके बाद पार्टी बनी, और पार्टी ने जब 3 बार सरकार बनाई दिल्ली में, सब कुछ इन्होंने देखा है। और आज भी पार्टी में अच्छी इनकी पकड़ है। आज भी आम आदमी पार्टी में कुछ भी होता है तो सबसे पहले इन्हें पता चलता है। तो हम इनसे समझेंगे कि राघव चड्ढा का अब क्या होगा, और जो बाकी नेता अभी हैं और उन्हें वो तवज्जो नहीं जा रही, क्या उनका क्या होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया सर। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी में इतने करीबी थे कि
लड़का कहे कि वो आए थे जब आंदोलन में, उन्हें पहले विधायक बनाया, विधायक से प्रवक्ता भी बनाया, प्रवक्ता के बाद सांसद, और सांसद के बाद उपनेता, और अब एकदम दरकिनार। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल, सबसे पहले तो आपने बुलाया बातचीत करके लिए। देखिए, राघव चड्ढा की जो ग्रोथ थी आम आदमी पार्टी में वो अप्रत्याशित थी, अकल्पनीय थी। राघव चड्ढा 2020 का चुनाव लड़े, पहली बार चुनाव लड़े, और चुनाव भी वो राजेंद्र नगर सीट से लड़े, चुनाव जीत गए, विधायक बन गए। पहली बार जीतने के बाद उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बना दिया गया, और उसके बाद 2022 में जैसे ही पंजाब की सरकार बनी तो वो पंजाब सरकार के एडवाइज़र बना करके उनको पंजाब की जिम्मेदारी दी गई, यानी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान बने। उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद राजनीतिक तौर पर कि सरकार के एडवाइज़र बने राघव चड्ढा। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप, और टॉप लीडरशिप मतलब अरविंद केजरीवाल, उनके ब्लू आइट गाय थे, बहुत चीज़ें, उन्हें बहुत पावर मिली। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसके कारण इस तरीके की घटनाएं होती हैं जो अभी देखने को हमें मिली। और ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। ये देखने में लग रहा है कि अचानक से राघव चड्ढा को पद से हटा दिया, उपनेता पद से, और पार्टी और उनके बीच में बड़ी दरारें आ गई। ऐसा नहीं है, आगे बातचीत में हम पूरी बात करेंगे कि कैसे कैसे सब कुछ हुआ। लेकिन ये एक दिन का घटनाक्रम नहीं है, और इसको ये इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि अचानक कोई बात हुई या अचानक कोई घटना हुई। जैसे राघव कह रहे हैं कि वो जनहित के मुद्दे उठा रहे थे जिस कारण पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये इतनी सिंपल चीज़ भी नहीं है, राजनीति ऐसे इतनी 1+1 और 2+2 4 नहीं होती। तो इसमें बहुत लंबा दौर में लंबी कहानी चली है। कई ऐसे मौके आए जिसमें राघव चड्ढा और पार्टी के बीच का जो डिफरेंस था वो लगातार बढ़ता चला गया। तो ये क्यों हुआ सर? आखिर ट्रिगर क्या था? ट्रिगर कोई तो एक वजह रही होगी कि राघव चड्ढा जो कभी इतने करीबी थे कि अगर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करनी हो, अगर आप पंजाब में हैं, कहीं दिल्ली में हैं, तो राघव चड्ढा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर्सन हुआ करते थे। पंजाब चुनाव में बहुत कुछ उन्होंने रोल प्ले किया, तो उनको एकाएक तो नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि लंबा समय था, तो क्या हुआ? ट्रिगर पॉइंट क्या था? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में सबसे पहली खटास जो पार्टी के अंदर आई वो उस समय आई कि जब आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और तमाम बड़े नेता सब जेल में थे और राघव चड्ढा अपनी आँख का इलाज करवाने लंदन चले गए थे। अब प्रफुल्ल, आप बताइए कि आँख का ऑपरेशन अगर हमें करवाना है तो आप सवेरे जाइए, दोपहर तक आपको आधे दिन में छुट्टी मिल जाती है। आज तक ये नहीं पता चला कि राघव चड्ढा क्या आँख की बीमारी का इलाज करवाने वहाँ गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय उनका वहाँ पर लंदन जाना, लंबे समय तक वहीं रहना, वापस नहीं आना, और फिर जब वो आए उसके बाद भी जिस तरीके का पार्टी के साथ उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो हो रहा था, उससे उसी समय दिखने लगा था कि ये संबंध अब ज़्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं। अब कब तक टिकेंगे ये उस समय कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसके बाद चीज़ें बढ़ती गई और बातचीत एक तरह से ये समझिए कि पिछले काफी समय से, जो मेरी जानकारी है, राघव चड्ढा पार्टी से बिल्कुल पूरी तरीके से कटे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि बातचीत खत्म थी? बातचीत खत्म थी। जो मेरी जो जानकारी है, राघव चड्ढा की कोई बातचीत किसी आम आदमी पार्टी के, यानी आप संसद में मिल रहे हैं तो एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए पार्टी की टॉप लीडरशिप से किसी तरह की पार्टी की अंदरूनी बातचीत उस तरीके की नहीं हो रही थी जैसी होनी चाहिए थी। हालांकि ये मेरे सोर्सेज का कहना है कि अभी तक उन्हें जो पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनसे नहीं निकाला गया था अभी हाल तक। ग्रुप जो बनाए जाते, हाँ, जो भी पार्टी के होते हैं उनसे नहीं निकाला गया था, क्योंकि पार्टी के वो मेंबर थे। और अभी भी जब उन्हें उपनेता पद से हटाया तो तब भी वो पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। तकनीकी रूप से आज भी पार्टी का अगर कोई विहिप जारी होगा तो राघव चड्ढा को मानना पड़ेगा, राघव चड्ढा को पार्टी के सपोर्ट में अपना वोट देना पड़ेगा, तो विहिप तो उन पे लागू है ना। हाँ, तो अभी तक वो उन ग्रुप्स में थे। अब पिछले 2 दिनों का मुझे पता करना पड़ेगा, लेकिन वो उससे हाल तक सब जगह थे, लेकिन बातचीत, जो कम्युनिकेशन की डोर होती है वो टूट गई थी। लेकिन आप ये कह रहे हैं ना कम्युनिकेशन की डोर टूटी, तो क्या ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल से टूटी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन सबसे टूटी, या पार्टी में डाउन द लाइन सबसे टूट गई थी? देखिए, एक बात समझिए कि
आम आदमी पार्टी भले ही राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और बहुत ही कम समय में आम आदमी पार्टी ने वो मुकाम हासिल किया है। हम लोग प्रफुल्ल इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी का मतलब आज भी अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल माइनस कुछ नहीं है आम आदमी पार्टी। आप उसे राष्ट्रीय पार्टी कहिए, पंजाब में सरकार चला रहे हैं वो कहिए, गुजरात में उनके विधायक हैं ये कहिए, गोवा में उनके विधायक हैं ये कहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। आम आदमी पार्टी आज जो कुछ भी है वो केवल अरविंद केजरीवाल की वजह से, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अरविंद केजरीवाल की है। और जब इस तरह की पार्टी के स्ट्रक्चर में, क्योंकि अभी उस लेवल का वो नहीं है पार्टी का संगठन की पूरे देश भर में हो, और तो इस तरह की दिक्कत आ जाती है। और जिस तरीका का जो कम्युनिकेशन टूटा ना, और देखिए जब राघव चड्ढा वहां से लंदन से वापस आए उसके बाद भी उनका रवैया और पार्टी के बीच में स्थितियां ठीक नहीं हुई, वो और ज्यादा बिगड़ती चली गई। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल भी छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा दिन पिछले कई सालों में जो आया था वो था अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत जो बाकी उनके नेता थे, उनका दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में डिस्चार्ज होना। इससे बड़ी कोई घटना आम आदमी पार्टी के लिए नहीं हो सकती थी। राघव चड्ढा पार्टी के राज्यसभा सांसद, बड़े नेता, उनका कोई ट्वीट आपने देखा? कोई शुभकामना संदेश आपने देखी? कुछ देखा? तो आज हम ये ट्रिगर पॉइंट बना कि उपनेता पद से हटाया। उतनी बड़ी खबर यह भी थी कि पार्टी के इतने बड़े नेता, अपनी पार्टी के सुप्रीम सबसे बड़े नेता के डिस्चार्ज होने पर, जो उनकी पार्टी की दिल्ली की में सत्ता जाने का सबसे बड़ा कारण बना था जो मामला, उसमें अदालत की क्लीन चिट पर कोई सवाल, कोई खुशी जाहिर नहीं कर रहे। तो समझ में आता है कि सब चीजें बिगड़ चुकी थी। सर मुझे याद है जब मैंने वो बयान देखा था, जब कोर्ट से क्लीन चिट मिली दोनों को, तो अरविंद भावुक भी हो गए थे, मैंने रोते। उस पर भी कोई राघव चड्ढा का ट्वीट या बयान मैंने नहीं देखा। देखिए बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के लिए तो छोड़िए, देखिए अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से, अब आप इसको इस तरीके से देखिए कि अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी यूएसपी है उनकी पॉलिटिक्स की, वो है उनकी ईमानदारी, जिसको वो कहते हैं शुरुआत से कि आईआरएस की नौकरी छोड़ी, अगर मैं आईआरएस में ही अगर भ्रष्ट होता तो वहीं रह करके बहुत पैसा कमा लेता, कोई चपरासी की छोटी नौकरी भी नहीं छोड़ता, मैंने आईआरएस की नौकरी छोड़ी। ये उनका एक यूएसपी है। उन्होंने उस पर फिर बड़ा एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया, बड़ा आंदोलन किया। उससे पहले जब उन्होंने आंदोलन किया तो उससे पहले दिल्ली में राशन की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी अरविंद केजरीवाल ने अपने एनजीओ के। तो अरविंद केजरीवाल ने सालों में जो सबसे बड़ी यूएसपी अपनी बनाई थी वो है उनकी ईमानदारी, और इस दिल्ली के कथित शराब घोटाले ने उनकी उस ईमानदारी पर चोट पहुंचाई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पिछले उनकी सरकार, जब उनकी सरकार थी दिल्ली में, तो आखिरी के 1.5 साल 2 साल इस तरीके से बीते हैं कि बीजेपी ने उस पर सबसे ज्यादा हैमर किया। और यही कारण है कि जिस दिन वो अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दी, भले ही वो अभी ट्रायल कोर्ट है, मामला हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन ट्रायल कोर्ट से क्लीन चिट मिलना, यहाँ आप इसको इस तरीके से समझिए प्रफुल्ल कि किसी मामले में अगर ट्रायल के बाद आदमी एक्विटल हो जाए तो वो इतनी बड़ी बात नहीं होती जितनी बड़ी बात की अदालत आपको डिस्चार्ज कर रही है चार्ज के टाइम पर। यानी कि जांच एजेंसी के पास इतने सबूत भी नहीं है कि आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम करवा सके। तो अरविंद केजरीवाल के लिए निश्चित तौर पर यह बड़ा भावुक होने वाला पल था, और उस दिन उनके आंसू निकले मीडिया से बात करते हुए, हम सब ने देखा। लेकिन उस फ्रेम में कहीं राघव चड्ढा नहीं थे, राघव, क्योंकि उससे पहले ही सब हो चुका है ना, संबंध एकदम खराब। आप ये समझिए ट्वीट हुआ नहीं है, एक्स पर उन्होंने लिखा नहीं है, और आप कह रहे हैं कि राघव उस समय आप चाहते हैं कि बगल में अपना कंधा दें उनको। मैं ये सवाल इसलिए पूछूंगा सर, आपने ही कहा अप्रत्याशित ग्रोथ थी उनकी। एक 20-22 साल का लड़का आंदोलन से जुड़ा, फिर पार्टी में आया, प्रवक्ता बना, सब कुछ तय करने लगा। पंजाब में बहुत कुछ तय किया। अब पंजाब, आपने उनका काफिला भी देखा होगा जो चलते थे, इतने बड़े पद तक पहुंचना। और अरविंद केजरीवाल के मतलब शायद मनीष सिसोदिया जितने करीबी थे, शायद उतने ही वो भी थे। अगर उस व्यक्ति का वहां ना होना, या उस व्यक्ति का जब जेल जाने पर कोई बयान ना आना, या जेल से बाहर आने पर कुछ, तो सवाल तो उठेंगे ना सर। देखिए सवाल तो उठ, इसीलिए तो हम लोग बात भी कर रहे हैं, क्योंकि सवाल उठे, चर्चा हुई। और ये बात सही है कि राघव चड्ढा की पार्टी में बहुत बड़ी हैसियत बन गई थी, और ऐसी हैसियत बन गई थी कि सालों से जो नेता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, आंदोलन के टाइम से जुड़े हुए थे, जिन्होंने शायद
संघर्ष भी कहीं ज्यादा किया होगा। अब आप ये सोचिए कि पार्टी में 2-2 बार 3-3 बार के विधायक थे जिस समय राघव चड्ढा पहली बार चुनाव जीते थे, और तब भी राघव चड्ढा को जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बना दिया गया। जल बोर्ड का उपाध्यक्ष दिल्ली में बहुत पावरफुल पोजीशन होती है, और 2-2 3-3 बार के विधायक बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं कोई विश्वास था, इसी कारण उनको वो जिम्मेदारी दी गई, और जैसे ही राज्यसभा का मौका आया उनको राज्यसभा भेज दिया गया। और पंजाब में, क्योंकि पंजाब देखिए जिस समय सरकार मिली थी उस समय वहां पर पूरा सिस्टम नया था, तो उसको संभालना समझाना, राघव चड्ढा पढ़े लिखे आदमी है, चार्टेड अकाउंटेंट है पेशे से, शार्प है, इंटेलिजेंट है, इसी कारण पार्टी ने उस जिम्मेदारी को उन्हें दिया। लेकिन जो कहा जाता है कि पंजाब में भगवंत मान और उनके बीच भी कभी संबंध उस तरीके के नहीं रहे जैसे बड़े सुखद और कहा जाता है कि क्लोज, तो कुछ सरकार में दखलंदाजी ज्यादा होने की भी बातें कही जाती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि वहां पर सरकार के काम में दखलंदाजी राघव की ज्यादा होने लगी, इस तरीके की भी शिकायतें पार्टी के पास आई। तो ये तमाम चीजें जब जुड़ती चली गई और उसके बाद उन्हें पंजाब से उनकी जिम्मेदारी ले ली गई, उनको केवल राज्यसभा सांसद के तौर पर अपना काम करने को कहा गया, तो उसके बाद दिल्ली के चुनाव के नतीजे के बाद तो पूरी तरीके से मनीष सिसोदिया को वहां पर प्रभारी बनाकर भेजा गया, और राघव का फिर पूरी तरीके से पंजाब से कोई ऐसा संबंध नहीं बचा था कि पार्टी के लेवल पर वो पंजाब में कोई भूमिका उनकी बची है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि संबंध इस कदर खराब हो गए थे कि कम्युनिकेशन ही खत्म हो गया। कब खराब हुए सर? आज से 1.5-2 साल पहले ही खराब होना शुरू हो चुके थे। देखिए मुझे लगता है कि बात बिगड़नी शुरू हुई थी ये जो अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे और उनका लंदन जाना, वो बहुत अखरा था पार्टी को। और उस समय पार्टी के नेताओं के आप बयान सुनिए तो पार्टी के नेता, क्योंकि उस तरीके, एक तो पार्टी उस समय बड़े कमजोर दौर में थी, उनकी पूरी टॉप लीडरशिप जेल में थी, और उस समय कोई अगर मीडिया राघव के लंदन में जाने पर सवाल उठता था तो क्या जवाब देंगे पार्टी के नेता? वो बड़े क्या कहा जाए कि मुश्किल से इस तरीके के बयान देते थे कि नहीं उनकी आंख में बड़ी दिक्कत है, ये दिक्कत है। अब कोई ये नहीं बता पाता था कि क्या दिक्कत है, क्योंकि सबको मालूम है कि वो उस समय पार्टी से एक कट में है, कि अब ये डर था। पार्टी के बड़े नेता तो ये कहते हैं कि उन्हें डर हो गया था कि जिस तरीके से पार्टी की बड़ी टॉप लीडरशिप को उठाया गया है ईडी सीबीआई के जरिए, कहीं उन्हें भी ना उठा लिया जाए। इस तरीके की बातचीत पार्टी के कई नेता आपसी बातचीत में बोलते हैं। लेकिन राघव ने भी कभी उनसे जब पूछा गया कि भाई आप, तो उन्होंने कहा कि वो आग के इलाज के लिए गए थे। लेकिन दिक्कत क्या है कि प्रफुल्ल की आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि ऐसा कौन सा आग का इलाज हुआ था जो 1.5 महीने आपको वहां रहना पड़ा, इतना लंबे टाइम। उसके बाद कभी मिले राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से? देखिए मुझे लगता है मुलाकात तो हुई है, लेकिन उस तरीके का फिर वो संबंधों में जो है ना, एक बार जब खटास आ जाती है तो बड़ा मुश्किल हो पाता है उसे ठीक कर पाना। उसमें फिर कहा जाता है ना, एक बार मट्ठा पड़ गया तो वो मट्ठा पड़ चुका था। और उसके बाद दिल्ली चुनाव के दौरान, दिल्ली चुनाव में जो पार्टी के लोगों का कहना है कि दिल्ली चुनाव में उनको आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को कहना है कि वो अरविंद सेटिस्फाइड नहीं थे। जब रिपोर्ट्स वगैरह मंगवाई तो उनको ठीक सूचनाएं नहीं मिली राघव के जरिए या उनके जरिए, तो उसके बाद संबंध और ज्यादा खराब होते गए। फिर संजय सिंह को, जो मेरी जानकारी है, संजय सिंह को भी नई दिल्ली में लगाया गया कि आप यहाँ का देखिए जो संगठन का काम है और बाकी सब चीजें। तो एक तरह से उसके बाद तो बात बिगड़ती चली गई, और आखिरी कील ठुकी संबंधों के खराब होने में वो राज्यसभा में जब पार्टी से एक अलग लाइन लेते हुए वो दिखाई देने लगे, पार्टी के जो मुद्दे थे उन पर साथ नहीं दिखाई दिए। पार्टी का कहना है कि उन्होंने उस पर साइन नहीं किया, हालांकि राघव का कहना है कि मुझे किसी ने साइन करने को कहा नहीं थी इसी वाले मसले पर। लेकिन पार्टी से अलग रुख तो राघव का पिछले काफी समय से हम लोग राज्यसभा में भी देख रहे हैं कि पार्टी के जो मुद्दे हैं, इस समय बड़े मुद्दे वो उठाने की कोशिश कर रही थी जिन पर केंद्र सरकार घिरे। राघव चड्ढा ने निश्चित तौर पर आम आदमी के मुद्दे उठाए, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं जिस पर वो मोदी सरकार को घेर रही हैं, वो मुद्दे तो नहीं उठा रहे थे वो। और वहां पर अब समोसा सस्ता मिलना चाहिए, पानी ठीक रेट पर मिलना चाहिए, हर आम आदमी ये चाहता है कि एयरपोर्ट पे ये सब चीजें सुधरे, लेकिन इससे मोदी सरकार परेशानी में नहीं आ रही ना।
कि उस पर बहुत बड़ा हमला हो एक गया, विपक्षी पार्टी अपनी भूमिका उस तरह से नहीं निभा पा रही जैसा चाह रही थी। जैसा वो चाह रहे थे। सर एक सवाल ये भी है छोटा सा कि राघव चड्ढा जो कुछ ये राज्यसभा में पूछ रहे थे तो वो तो डिप्टी लीडर थे, संजय सिंह लीडर थे, तो संजय सिंह से तो कम्युनिकेशन होता होगा, संजय सिंह ने कभी बात करने की आपकी जानकारी में हो कि संजय सिंह ने कम्युनिकेट किया कि पार्टी के मुद्दे उठाओ? सांसद हैं राज्यसभा के, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, और मैं संजय सिंह की इसलिए इज्जत करता हूं कि वो इस पार्टी में मैं क्योंकि बहुत लंबे समय से प्रफुल्ल कवर किया हूं, और पहले दिन से जब जंतर मंतर पे जब ये आंदोलन शुरू होने की रूपरेखा बन रही थी, तब से मैंने इस आंदोलन को कवर किया, और जिस दिन शुरू हुआ उस दिन तो पहले दिन से कवर किया। संजय सिंह की, और जब पार्टी बन गई उसके बाद संजय सिंह की जो भूमिका रही है इस पार्टी में, वो एक ऐसे संकट मोचक टाइप की रही है कि कोई पार्टी में बड़ा संकट आता है तो संजय सिंह को कहा जाता है कि आप इसे देखिए। तो संजय सिंह से भी मैंने जानने की कोशिश की कि आप तो सदन के नेता थे, तो वो उपनेता थे, आपने कभी उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। तो मुझे उनकी बातचीत से ऐसा लगा कि उनके बीच भी कम्युनिकेशन उस लेवल का नहीं बचा था जिस लेवल पे होना चाहिए पार्टी के दो नेताओं के बीच, क्योंकि उनका ये कहना था कि जितना उन्होंने कोशिश की, जिन मसलों पर उन्हें गलतियां समझ में आती थी वो बता देते थे, लेकिन बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। तो यानी कहीं ना कहीं जो कटाव था वो सबसे हो चुका था। और देखिए अब भगवंत मान ने क्या कहा है, भगवंत मान ने जो शब्द बोले हैं प्रफुल्ल के लिए, राघव के लिए, कि ही इज कॉम्प्रोमाइज बोला है, तो आप समझिए कि किस लेवल के संबंध खराब हो चुके हैं राघव चड्ढा के पार्टी नेताओं के साथ, कि उनकी पार्टी के एक बड़े नेता जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं। अब कॉम्प्रोमाइज किससे है, कैसे है? सर अब सवाल ये है कि सर आम आदमी पार्टी ने इतना दिन सहन किया, आपने कहा कि पहले धीरे से पंजाब से बाहर किया, फिर दिल्ली से भी बाहर किया जब संबंध खराब होते चले गए, लेकिन इस बीच पार्टी का कोई नेता कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे उनको उपनेता से हटाया तो आतिशी से लेकर सौरभ भारद्वाज से लेकर विधायक, फिर चाहे वो पार्टी के नेता दिल्ली के हों या दिल्ली के बाहर, सब एक साथ बोलने लगे। तो एक तरह से अटैक बाद में शुरू हुआ जब उनको उपनेता हटाया गया, उससे पहले सब लोग सब कुछ सही मान रहे थे। थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, उपनेता पद से हटाए जाने के बाद पार्टी की तरफ से बयान नहीं आए। बयान तब आए जब राघव चड्ढा ने अपना वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाला, और उन्होंने कहा, वो जो संसद के बैकड्रॉप में एक वीडियो बनाया, और जिसमें वो फिर बैक करके हुए चले गए कि वो रुकेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे। तो उसके बाद पार्टी के नेताओं के बयान आए, उपनेता पद से हटाए जाने के बाद कोई बयान नहीं आया। और देखिए, जब पार्टी के इतने बड़े नेता जिसके संबंध इतने करीबी रहे हो, इतना पावरफुल वो पार्टी के संगठन में रहा हो, और जब वो पार्टी से अलग लाइन लेता है तो इस तरीके के रिएक्शंस आना स्वाभाविक है, और इसी कारण सबके रिएक्शंस आए। एक चीज लेकिन आप ये देखिए कि राघव चड्ढा को पार्टी ने उपनेता पद से हटाया। अब ये खबर कहां से आई कि पार्टी ने कहा है कि वो अब उनको बोलने का समय ना दिया जाए? ये तो उनकी वीडियो में ही है शायद से, बोलने से रोका गया। कहाँ, किसने रोका? ये तो वो बताए पार्टी की तरफ से तो कोई कम्युनिकेशन मुझे यहाँ तक नहीं आ रही। देखिए, जो मेरी जानकारी है प्रफुल्ल, कि जब पार्टी किसी को उपनेता पद से हटाती है, यानी किसी भी पद से हटाती है, तो संसदीय प्रणाली ये कहती है कि वो एक लाइन का लेटर लिख करके सूचना देती है, हाउस चेयरमैन को देती है कि भाई अब हमारी पार्टी के उपनेता फलाने आदमियों को बना दिया गया। और ये लिखना कि उन्हें अब समय ना दिया जाए, उनका समय हटा दिया जाए, ये मुझे नहीं लगता कि कहीं हो सकता है। लेकिन ये कहीं से आई बात, और इसको मीडिया ने खूब चलाया। अब किसी को नहीं पता कि ये कहां से आई है। भाई, उपनेता पद से हटाए, ये तो आधिकारिक बात होगी, लेकिन टाइम ना दिया जाए, ये कहां पे लिखा है? मेरे ख्याल से तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जब आप एक किसी दल के नेता होते हैं और एक दल को समय मिलता है तो उसमें अलोकेट किया जाता है। अब वो समय शायद उनको ना मिले, ये तो उनका एजम्पशन है ना कि ना मिले, लेकिन मीडिया ने खबरें इस तरह से चलाई कि अब राघव चड्ढा को समय नहीं मिलेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, कुछ चीजें हम लोग परसेप्शन में फंस के चलाते हैं, कुछ चीजें रियलिटी। तो राघव चड्ढा, अब अच्छा एक बात मुझे बताइए कि राघव चड्ढा से पहले कौन उपनेता थे? नहीं जानता मैं, हम नहीं जानते, इसी कारण उनके हटाए जाने पर भी कोई सवाल नहीं बना। राघव चड्ढा से पहले एनडी गुप्ता उपनेता थे पार्टी के, जो 3 राज्यसभा से चुनकर आए थे उनमें से एक। हाँ, तो एनडी गुप्ता तो पार्टी के अभी भी अध्यक्ष है।
उनको उपनेता पद से हटाया, तब खबर क्यों नहीं बनी? अभी राघव चड्ढा के खिलाफ पार्टी ने क्या कार्रवाई की है? एक यही कार्रवाई की है ना कि उन्हें उपनेता पद से हटाया। अगर उपनेता पद से हटाया जाना कार्रवाई है तो ये एनडी गुप्ता के मामले में क्यों नहीं खबर बनी? तो राजनीति में होता क्या है कि कुछ लोगों के साथ परसेप्शन काम करता है और वही इस मामले में भी। एक ये भी कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा पीआर पे काम करते थे अपने सिर्फ। यार देखिए, जिस तरीके के प्रफुल्ल वीडियो रील्स बहन चल रही, आम आदमी पार्टी का कहना है कि पीआर वो अपना कोई फर्म हायर की हुई है। ये देखिए, हर आदमी आज के दौर में हर पॉलिटिशियन, ज्यादातर पॉलिटिशियन अपना ये करते हैं और बहुत कम ही पॉलिटिशियन है जो अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी खुद चलाते हैं। लंबी चौड़ी टीम होती है, तो इसमें तो क्या है, वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है उनको अगर लगता है कि पीआर फर्म। लेकिन मुद्दों को लेकर के ना जो बड़ी लगता है कि आम आदमी पार्टी जो नाराज थी, उसको यही लगता था कि जो पार्टी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिन पर पार्टी अब चाहती है कि केंद्र सरकार को घेरा जाए, वो मुद्दे नहीं उठाते थे राघव चड्ढा। तो अब क्या करेंगे राघव चड्ढा आपके हिसाब से? और अब आम आदमी पार्टी में भी इसकी चर्चा हो रही होगी कि राघव चड्ढा क्यों कॉम्प्रोमाइज, जैसा आपने कहा ना कि भगवंत मान ने ये बयान दिया है, तो कहाँ जाएंगे वो? देखिए, मुझे लगता है सब लोग कह रहे हैं, बड़ा ऑब्वियस है कि अब वो बीजेपी में जाएंगे। क्यों सर? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे तो आप बताइए ना। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को कहना है कि वो बीजेपी में जाएंगे, मुफीद जगह है। भाई देखिए, अगर अरविंद जैसे स्वाति मालीवाल, वो आम आदमी पार्टी की सांसद है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की सांसद रहते हुए भी अपनी पार्टी पर जितना तीखा हमला करती हैं, कई बार विपक्ष के लोग भी नहीं करते। तो और जब कोई अपना हमला करता है तो वो थोड़ी चोट भी ज्यादा पहुंचाता है। तो लोग कहते हैं कि वो दिल्ली के मुद्दों को अब उस तरीके से नहीं उठाती है जैसे वो पहले उठाया करती थी। तो राघव चड्ढा, अगर लोग कहते हैं कि वो भाजपा में जाएंगे, मुझे इसकी संभावना ज्यादा इसलिए लगती है, कांग्रेस में वो जा नहीं सकते। राघव एम्बिशियस है, इंटेलिजेंट है, शार्प है और वो अपना पॉलिटिकल ग्रोथ निश्चित तौर पर देख रहे होंगे। लेकिन ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी हाल फिलहाल में कहीं नहीं जाएंगे, इंतजार करेंगे। अभी वो आराम से इंतजार करेंगे, ठंडा करेंगे, अपनी पार्टी में रहेंगे। भाई देखिए, उनके ऊपर वो केवल व्हिप लागू होता है, तो जब कोई बिल या कुछ ऐसा मसला आएगा जिस पर पार्टी व्हिप जारी करेगी तो वो पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन बाकी बोलने के लिए, हमला करने के लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और एक फिल्म का कोई डायलॉग भी उन्होंने बोला है कि घायल हूं घातक, इसीलिए घातक हो, तो फिल्मी डायलॉग भी बढ़िया उन्होंने बोला है। तो अब वो, मुझे लगता है कि अभी वो रहेंगे इसी पार्टी में, क्योंकि देखिए, तकनीकी रूप से जो सबसे बड़ी चीज है, राघव ने राइट टू रिकॉल बहुत मजबूती से उठाया था कि जनता को ये अधिकार मिलना चाहिए। तो क्या अब वो राइट टू रिकॉल, उनकी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया, क्या राइट टू रिकॉल का अधिकार अपनी पार्टी को देंगे? बड़ी बात है सर ये। हाँ, ये राइट टू रिकॉल तो अब पार्टी को दे दीजिए राइट। पार्टी ने आपको राज्यसभा सांसद बनाया ना। भाई देखिए, लोकसभा या आप विधानसभा के चुनाव जीतते हैं तो आपको पार्टी टिकट देती है, लेकिन मैंडेट आपको जनता देती है। राज्यसभा में तो पूरी तरीके से पार्टी के विवेक पर आप राज्यसभा सांसद बनते हैं। पार्टी किसी को भी राज्यसभा का टिकट दे करके हाउस में भेज सकती है। तो क्या आप राइट टू रिकॉल का अधिकार अपनी पार्टी को देंगे? नहीं देंगे। तो अब राघव चड्ढा तब तक माननीय सांसद, जब तक वो इस सदन में रहेंगे तब तक वो आम आदमी पार्टी के ही सांसद रहेंगे, क्योंकि या तो वो इस्तीफा दें पार्टी से, वो इस्तीफा देंगे तो उनकी राज्यसभा जाएगी, या पार्टी उन्हें बर्खास्त करे तो पार्टी उन्हें बर्खास्त नहीं करेगी, क्योंकि फिर उनकी राज्यसभा बच जाएगी, वो पार्टी के व्हीप से भी आजाद हो जाएंगे। तो टर्म पूरा, तो मुझे लगता है कि अभी, और टर्म अभी पूरा होने में अभी काफी समय, 2 साल से ज्यादा समय, 28 में जाके टर्म खत्म होगा। तो मुझे लगता है कि अभी वो आम आदमी पार्टी के बागी सांसद बने रहेंगे। और अभी तक एक सांसद थे इस भूमिका में, स्वाति मालीवाल जी, अब एक राघव चड्ढा जी आ तो दोनों एक ही बेंच पे साथ में बैठेंगे। वो तो पार्टी की, जो पार्टी के सांसदों को सीट मिली हुई है वहीं उनको सीट मिली हुई, उनको अलग तो इसलिए नहीं दे सकते कि अभी पार्टी से असंबद्ध तो हुए नहीं है, अभी तो पार्टी के साथ। सर एक सवाल ये भी है, जैसे मैंने शुरू में कहा, इतने नेताओं का नाम लिया, योगेंद्र यादव थे, प्रशांत भूषण थे, कपिल मिश्रा, शाजिया इल्मी, कुमार विश्वास, ये वो नेता थे जो आंदोलन में भी थे और आंदोलन के बाद पार्टी में थे, चुनाव भी लड़े, लोकसभा भी लड़े।
तो ये लोग भी धीरे धीरे करके पार्टी से गए, तो लोग सवाल पूछेंगे ना सर कि जब आप लोग साथ में थे, आंदोलन में थे, आंदोलन के बाद पार्टी बनने में थे, उनका जाना, स्वाति मालीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की करीबी थी वो भी चली गई राज्यसभा में आने के बाद, तो सवाल तो आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से भी पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल पूछना चाहिए भाई, इससे मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन प्रफुल्ल एक चीज समझिए कि इसको इस तरीके से लीजिए उदाहरण कि आम आदमी पार्टी कोई स्थापित राजनीतिक पार्टी तो थी नहीं, एक इसे पॉलिटिकल स्टार्टअप कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नई नई आंदोलन से आए थे, जंतर मंतर पर आंदोलन किया, लोग जुड़ते चले गए, पार्टी बनाने का फैसला किया। अब आप सोचिए कि जिस आदमी के साथ आंदोलन किया, ना तो चाहते नहीं थे कभी कि पार्टी बने, फिर भी पार्टी बनाई, लोगों ने प्यार दिया, ऐसा ऐतिहासिक मैंडेट दिया कि 70 में से 67 सीटें दे दी और दूसरे चुनाव में 62 सीटें दे दी। तो इस तरीके के मैंडेट के साथ पार्टी चुनाव में आई और माफ कीजिएगा, पहले चुनाव तो 13 वाला था, लेकिन जो उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा उसमें 67 सीटें ऐतिहासिक। तो आप ये समझिए कि जब पार्टी बड़ी होती है तो बहुत से लोग जुड़ते हैं, बहुत से लोग आपका साथ छोड़ते हैं, और ये सब लोग ये समझिए कि एक ही टेम्परामेंट के आदमी थे। लेकिन जब कोई पार्टी या कोई, आप ये देखिए कि जब वो ग्रो करने लगती है ना, तो अगर 10 जगह से फैसले लिए जाए तो कोई फैसला हो नहीं सकता। हर पार्टी में एक हाई कमांड तो होता है, बिल्कुल होता है। हम चाहे लाख कहते रहें कि बहुत ही डेमोक्रेटिक पार्टी है, आप मुझे दुनिया की कोई डेमोक्रेटिक पार्टी बता दीजिए। ये भाजपा में क्या आपको लगता है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो कहते हैं कि सारे फैसले लेते हैं, क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड में किसकी ज्यादा वैल्यू है हमें नहीं मालूम? क्या कांग्रेस में राहुल गांधी या गांधी परिवार किसी पद पर उस तरीके से नहीं है संगठन में, लेकिन क्या गांधी परिवार से पूछे बगैर फैसले हो सकते हैं? तो आम आदमी पार्टी में तो अरविंद केजरीवाल ही, मैं आपको उनके अलावा उस पार्टी में उस लेवल कुछ बचता नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से अलग हो जाए तो पार्टी का कौन विधायक, क्या सांसद, बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सब। सर पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए राज्यसभा कुछ अच्छी नहीं है सर, क्योंकि राज्यसभा कुमार विश्वास को ना भेजना, आशुतोष को ना भेजना उनके जाने की वजह रही, स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा को भेजना उनके जाने की वजह रही। ये बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जिनको नहीं भेजा वो भी नाराज हुए और जिनको भेजा गया वो भी नाराज हुए। तो ये पता है, ये पॉलिटिक्स में कई बार होता है, और कई बार जब आपका झगड़ा होता है ना, तो कई बार आपकी व्यक्तिगत एम्बिशंस, कई बार कुछ परिस्थितियां आपको इस तरीके के फैसले लेने को मजबूर करती है, और इस मामले में भी इस तरीके से दिखाई दे रहा है सर। लेकिन आप देखें पिछले कुछ दिनों में, जैसे स्वाति मालीवाल इतनी करीबी थी कि उनको DCW का चेयरमैन बनाया गया, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन का, वो वहाँ बहुत एक्टिव रोल में थी, राज्यसभा में भी आई तो बड़े एक्टिव रोल में माना जा रहा था कि ये शायद संजय सिंह के बाद दूसरी फायर ब्रांड नेता हो सकती हैं। लेकिन उनका जाना आम आदमी पार्टी को उस समय भी धक्का लगा होगा, तो आम आदमी पार्टी ने सोचा नहीं कि राघव को भी अभी इस समय इस तरह करना और काफी नुकसान देगा। देखिए, जब इस तरीके की बातें होती है ना, तो इसको इस तरीके से नहीं किया जाता कि भाई उनको किसी तरीके से रोक लीजिए, या जब संबंध खराब हो जाते हैं और पार्टी जब ग्रो करने लगती है तो फिर इन सब चीजों से उसे आगे देखना पड़ता है। ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि पार्टी के भीतर कोई ऐसी चर्चा हुई हो कि राघव को अगर रोकने की बात होती तो इतने लंबे समय से पार्टी में कोई उनसे उस तरीके से बात नहीं कर रहा था। तो पार्टी मीटिंग में भी नहीं आते थे? पार्टी मीटिंग में भी जो उस तरीके की मीटिंग होती थी उनमें राघव की कोई भूमिका नहीं होती। बुलाए नहीं आते थे या आते नहीं थे? देखिए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि जब कम्युनिकेशन ही टूट गया तो कोई मतलब नहीं है। वो पार्टी के ग्रुप में भले ही हैं, लेकिन कोई पीसी करते हुए आपने उन्हें नहीं देखा, कोई ब्रीफिंग करते हुए नहीं देखा, कोई पार्टी का मुद्दा जिस पर पार्टी घिरी हो या पार्टी को कुछ बोलना हो उसको आपने नहीं देखा। तो कम्युनिकेशन एकदम खत्म ही हो गया था, और ये आज से नहीं, ये बहुत टाइम से खत्म था। ये तो अब केवल वो कहा जाता है ना कि बस आखिरी वो झटका बाकी था, जो आखिरी झटके से उपनेता पद से जैसे ही हटाया वैसे ही सब एकदम रायता फैल गया। लेकिन पहले से ही सब कुछ ओपन था, और पार्टी का इन आउट थोड़ा भी जानने वाला हर आदमी को पता था कि राघव चड्ढा पार्टी में टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है, और पार्टी ने भी कभी कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि राघव को मनाया जाए, बात की जाए। ऐसा किसी पार्टी
के नेता ने कोई कोशिश नहीं की। मतलब कि पार्टी भी क्लियर थी कि इस मामले में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, यानी कोई बातचीत नहीं किसी कोई से, बातचीत नहीं, ना इधर से बातचीत की ना उधर कोशिश से। ना उधर से। अरविंद केजरीवाल से कभी आपको, क्योंकि आपने बातचीत की है संजय सिंह सर, आप मुलाकात करते रहते हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल से भी बातचीत नहीं थी उनकी? देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल से कोई बातचीत होती तो ये नौबत फैसला ही नहीं नहीं होता। हाँ, तो अरविंद केजरीवाल, ये फैसला आम आदमी पार्टी का है, मैंने अरविंद इसलिए केजरीवाल सवाल, की सहमति का फैसला है, जो उपनेता पद से हटाया है, तो इसका मतलब उनकी सहमति होनी चाहिए। आपको याद होगा सर वो दिल्ली में जो पंजाब का एक हाउस था, वहां पर उनकी शादी हुई थी, शादी का समारोह, वहां अरविंद केजरीवाल सबसे पहले पहुंचने वालों में थे, क्योंकि करीबी माने जाते थे राघव चड्ढा। तो क्या दोनों के बीच में इतनी दरार पड़ गई थी कि बातचीत भी नहीं हो पा रही थी कि अब कोई ऑलिव ब्रांच भी दी जाए कि और किस सॉर्ट आउट किया जाए? देखिए, कोई बातचीत नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद से पिछले 1-1.5 साल से कोई आउटरीच की कोशिश हुई है। मुझे मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कभी ऐसा कुछ लगा नहीं कि किसी ने पार्टी की तरफ से कोई कोशिश की हो कि इस मसले को सुलझाया जाए, क्योंकि पार्टी के अंदर ये माना जाने लगा था, जो भीतर के लोग हैं, कि नहीं, अब वो राघव उस राह पे चल दिए हैं जहां से अब वो वापस नहीं आएंगे। तो ये मैटर ऑफ टाइम मान रहे थे कि कब वो पार्टी से अलग होते हैं और इस तरीके की घटना होती है, जो अब हुई है। सर, अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी? जो स्वाति मालीवाल हैं या राघव चड्ढा हैं, या जो बाकी नेता जो बाहर चले गए हैं, अभी किसी दल में शायद ना जुड़े हों या जाने वाले की तैयारी में हो, उनको लाने की कभी कोशिश करेंगे? नहीं, मुझे नहीं स्वाति लगता। मालीवाल को भी नहीं? कभी नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उस लेवल के अब रिश्ते खराब हो चुके हैं ना। अब पार्टी को ही लगता है कि अब कोई इस तरह की बातों का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आएंगे नहीं नेता कि जो जिनको ला के शायद पार्टी को, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं जल्द 1-2 साल में। इसको किस तरीके से देखा जाए कि प्रफुल्ल, देखिए, राजनीति में ना 2 तरह के नेता होते हैं, एक जो परसेप्शन बनाते हैं और एक जो सच में पार्टी के लिए वोट लाना, ये करना, ये भूमिका बनाते हैं। और राज्यसभा की सीट पर अक्सर पॉलिटिकल पार्टी उन लोगों को जगह देने की कोशिश करती है जिससे पार्टी का कोई परसेप्शन बने। देखिए, अगर हम ईमानदारी से देखें तो आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सीट अपने चयन में कुछ गलतियां भी की, लेकिन कुछ अच्छे प्रयोग भी करने की कोशिश की। हरभजन सिंह को लाए, उस पर सवाल जवाब हो सकता है कि, क्योंकि वो तो दिखते नहीं ना। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि सवाल जवाब हो सकते हैं कि आप ऐसे आदमी को क्यों लाए जो आपकी पार्टी के मुद्दे नहीं उठा सके, आपके लोगों के मुद्दे नहीं उठा सके। लेकिन उन्होंने कोशिश की थी कि स्पोर्ट्स का चेहरा लाए, जो पंजाब के यूथ जुड़ेंगे उससे। सीचेवाल साहब को उन्होंने बनाया राज्यसभा मेंबर। सीचेवाल साहब का बड़ा वहां पे पंजाब में नाम, उन्होंने बहुत काम किया, उनका संगठन बहुत काम करता है। तो कोशिश उन्होंने की कि कुछ कुछ लोगों को लाया जाए। अब कुछ सांसद ऐसे हैं जिन पर सवाल भी उठे कि आखिर इनको क्यों जोड़ा गया, तो वो भी है। लेकिन पार्टी ने कोशिश की कि प्रयोग करने की, और उस समय पंजाब में जो मैंडेट मिला था, पार्टी के पास ये ताकत भी थी, नैतिक ताकत की, हम कुछ प्रयोग करते हैं, तो वो करने की कोशिश की, लेकिन कई बार गलत हो जाता है। अब मुझे आप एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल पर हम लोग बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन इस तरह की जो छोटी पार्टीज होती है, मैं छोटी उन्हें उस सेंस में नहीं कह रहा, वो राष्ट्रीय पार्टी से बहुत कम समय में बनी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान उपलब्धि नहीं है जो अरविंद केजरीवाल ने इस भारतीय राजनीति में कर दिखाया। लेकिन आप ये सोचिए कि जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, कौन उनकी पार्टी से विधायक हैं, कौन कौन है? उनकी पत्नी, उनका बेटा अभी मंत्री बेटा विधायक भी नहीं था, मंत्री बना दिया। पार्टी के पास और भी चॉइस थी ना, लेकिन विधायक बनाने की बारी आई तो अपने उस बेटे को बनाया जो विधायक भी नहीं था। मायावती जी की पार्टी, मायावती जी एकदम डिटैच है कि उन्होंने सब अपने समाज को सब कुछ दिया, कोई योगदान उनका जो है वो बहुत बड़ा योगदान है भारतीय राजनीति में, जिस तरीके से उन्होंने सर्वजन की बात की है। लेकिन उनके भी भतीजे की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है उस पार्टी में, ये किसी से नहीं छिपी। ममता बनर्जी, उनका भी भतीजा, ममता बनर्जी के भी भतीजे की क्या भूमिका है, किसी से छिपी नहीं है। अखिलेश यादव, उनकी पार्टी में उनके घर वालों की क्या भूमिका है, फैमिली ही पार्टी, किसी से छिपा नहीं है।
और नाम लीजिए आप इस तरह की पार्टी में, तो शिवसेना है, चिराग पासवान की पार्टी में वो उनके जीजाजी सांसद हैं, हाँ, पावरफुल आदमी है। तो जीतन राम मांझी भी है, जीतन राम मांझी शिवसेना है, नीचे डीएमके है। तो मैं जो जहां जाना चाह रहा था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में उनके फैसले सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन कयास मीडिया ने खूब चलाया कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगी जब अरविंद केजरीवाल जेल गए। क्या सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनी? अरविंद केजरीवाल के लिए वो फैसला ले पाना कोई ऐसा तो नहीं है कि नामुमकिन था उस समय। जिसको कहते वो बन जाता। अरविंद केजरीवाल के परिवार में उनके बेटा या बेटी राजनीति में आए? अभी तक तो नहीं है। टीवी चैनलों पर आपको वो तब दिखाई देते हैं जब दिल्ली का चुनाव होता है, तो जब वो अपने पिताजी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कन्वेंसिंग करते हैं तब मीडिया उनसे बात कर लेती है। उसके अलावा मीडिया में कोई अपीयरेंस नहीं है उनके बच्चों की। तो कम से कम अरविंद केजरीवाल ने इस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, देखिए सुनीता केजरीवाल जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए तो एक भूमिका में दिखाई दी, लेकिन वो भूमिका थी अपने पति के संदेश वाहक की। वो उनकी केवल बातें आकर के सबके सामने बताती थी कि क्या बात हुई, लेकिन ऐसा नहीं किया कि पार्टी में या संगठन में या सरकार में उनकी कोई बड़ी भूमिका हो जाए। तो ये फर्क अरविंद केजरीवाल ने अभी तक रखा है, भविष्य का नहीं पता। लेकिन इस तरह की पार्टी में ये जो बहुत बड़ी दिक्कत होती है अपने परिवार के लोगों को अंदर लाने की, कम से कम अभी तक अरविंद केजरीवाल ने वैसा कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन सर इस पार्टी में जब बने थी तो एक नियम था कि 3 साल से ज्यादा कोई कन्वीनर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आज मेरे ख्याल से 2013 में ये पार्टी बनी थी सर, आज 2026 चल रहा है, 14 सालों में तो सर वही कन्वीनर, कोई बदल सकते थे? देखिए बदल सकते थे, कई बार कई चीजें ऐसी होती है कि जब पार्टी इस तरीके की पार्टी हो ना तो उसको ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंसी की चाहिए, जरूरत होती है। देखिए बहुत सी बातें जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में नहीं आए थे उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जो बाद में हम लोगों ने खूब चर्चाएं की, जो वो नहीं कर पाए। लेकिन जब आप रियलिटी का सामना करते हैं तो आपको पता चलता है कि स्थितियां कुछ और है, आपको उस तरीके से परफॉर्म आप नहीं कर सकते जैसा आप सोच रहे हैं। तो आप थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इस चीजों को कंट्रोल में रखा जाए। तब आपका जो कहा जाता है कि पहले आप ऐसा कहते थे, अब आप ये सोचिए कि कोई मुख्यमंत्री वो एक कमरे के फ्लैट में रह करके अपनी पब्लिक, अरे विधायक नहीं रह सकता भाई, आपके पास 100 लोग क्षेत्र के मिलने के लिए आते हैं, कहाँ आप उन्हें बिठाएंगे, कहाँ आप उन्हें चाय पिलाएंगे, कहाँ उन्हें उनका वो करेंगे? तो ये सब चीजें बाहर, देखिए हमें अपने देश के नेताओं को इसलिए क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि वो बड़ा घर लेते हैं, बड़ा घर गाड़ी लेते हैं। अरे भाई वो जरूरत होती है, आप क्रिटिसाइज कीजिए उनके काम पे कि क्या उन्होंने कहा और क्या नहीं कर पाए। सर आपने घर की बात की तो उनके घर को लेकर भी सवाल था। आपको याद है सर हाल ही में प्रवेश वर्मा ने एक वीडियो जारी किया उनके घर के अंदर का, जिसे शीश महल कहा जाता था। चुनाव से पहले उसके कई चीजें भी बाहर आई कि करोड़ों का पर्दे लगे हैं, बिल्डिंग जो है वो बायलॉज के हिसाब से नहीं है, ग्राउंड फ्लोर था उसको फर्स्ट फ्लोर बनाया, महंगे महंगे सामान लगाए। तो फिर आम आदमी पार्टी आम आदमी रही नहीं ना। आम आदमी देखिए बायलॉज के खिलाफ अगेंस्ट था तो गिरवा दीजिए। मैं उनके घर, वो एक राजनीतिक मुद्दा जरूर बना, लेकिन प्रफुल्ल आप ये समझिए कि और दिल्ली के चुनाव में उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हाँ, शीश महल बड़ा मुद्दा था, बड़ी भूमिका निभाई है। और शायद आम आदमी पार्टी के जो हारने के कुछ कारण हैं उनमें से एक कारण ये भी इसे स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो ये आम आदमी पार्टी की तरफ से सोचा गया था कि ये मुख्यमंत्री का डेजिग्नेटेड हाउस होगा जो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बनाया नहीं है। देखिए मैं वही कह रहा हूं ना। तो अब जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से हटे, वो घर वो खाली करके चले गए थे, तब तो उनकी पार्टी की सरकार थी। और अभी भी वो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के कब्जे में तो है नहीं, और हो भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता। वो तो सरकारी जमीन है ना, सरकारी जमीन पर सरकारी पैसे से बना हुआ। अब वो सही है या गलत है, इस पर राजनीतिक बहस की जा सकती है और बहुत बहस हो चुकी है, लेकिन कोई उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी वो नहीं थी, मैं ये कह रहा हूं केवल। लेकिन सर इसलिए सवाल है ना क्योंकि देखिए अरविंद जब आए थे
तो आपको भी याद है हम लोग आंदोलन में जाया करते थे, अरविंद केजरीवाल का जो लिबास था, ढीली शर्ट और ब्लूज पैंट पहनते थे, और वो जिस तरह से वैगनार में घूमते थे, 29 जब एमएलए आए थे, तब जो सरकार थी उसमें भी सब लोगों को 49 दिनों की सरकार में अरविंद केजरीवाल को छवि पसंद आई, इसलिए 67 सीटें आई। तो वो आदमी का बड़ा मकान लेना, बड़ा मकान को और बड़ा बनाना, ये खड़ता है सर। देखिए अखरता है तभी तो उनकी पार्टी के खिलाफ ये मुद्दा बना। मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों के बीच में ये मुद्दा तो गया ही ना, बीजेपी ने इसे बहुत उछाला और लोगों ने भी इस मुद्दे पर विरोध जताया, तो ये मुद्दा तो बना। तो ये तो लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी इससे बचती तो शायद इस तरीके का मुद्दा बीजेपी के हाथ में नहीं आता। लेकिन आम आदमी पार्टी की उसके पीछे जो सोच थी, जो उनका ये कहना है कि ये एक कोशिश ये थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, अच्छा आप एक बात बताइए, क्या प्रफुल्ल केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास, अगर इसे मुख्यमंत्री आवास मान लिया जाए तो क्या केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस तरीके का आवास है? आप तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, किसी की बात नहीं होती, क्योंकि ये कभी टॉकिंग पॉइंट्स होते ही नहीं थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब आता है उनके घर का, तेलंगाना का हमने देखा था, तमाम राज्यों में आप मुख्यमंत्रियों के घर देख लीजिए। लेकिन ये क्या बहस का विषय है? बहस का विषय मैं अभी भी कहता हूं कि मुख्यमंत्री कहाँ रहता है इससे ज्यादा जरूरी है कि मुख्यमंत्री क्या करता है अपनी जनता के लिए, उन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हम, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये सब चीजें मुद्दा बनती हैं, इसी कारण दिल्ली चुनाव में ये मुद्दा बना, और अरविंद केजरीवाल के लिए इसलिए ज्यादा बना कि वो जिस परिवेश से आए थे आंदोलन की भूमि से, इसी कारण ये मुद्दा उनके साथ बना। अगर वो भी कोई सामान्य राजनीतिक दल होते तो शायद उनके साथ भी ये मुद्दा नहीं बनता। लेकिन सर एक सवाल ये भी है जो मुझे लगता है आगे चल के शायद जो बागी हैं वो उठाएं, कि केजरीवाल जो है वो दिल्ली में नहीं रहते अब ज्यादातर समय। क्या आपको लगता है कि राघव चड्ढा को बाहर करने के लिए अरविंद केजरीवाल का वहां जाना, वहां फंसने जैसा हो गया? कहां जाना? पंजाब में जाना, क्योंकि ज्यादातर समय पंजाब में। तुम इसे चेक करिएगा, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि आपको चेक करना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल महीने में जितने दिन पंजाब रहते हैं उससे ज्यादा दिन वो गुजरात में रहते हैं, जितने दिन वो पंजाब में रहते हैं उससे ज्यादा दिन वो गोवा में रहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि उनके गुजरात और गोवा जाने की खबरें जो है वो खबरें नहीं बनती, पंजाब वो जाते हैं तो खबर बनती है। अरे भाई, इसको इस तरीके से समझिए कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए तो राष्ट्रीय कन्वीनर है ना, राष्ट्रीय संयोजक है वो आम आदमी पार्टी के। पार्टी को ग्रो करना उनकी जिम्मेदारी है। अब वो अगर अपनी पार्टी को ग्रो करने के लिए एक राज्य जहां पर उनकी सरकार है और जहां पर उन्हें 2027 में दोबारा चुनाव लड़ना है, तो वो उस चुनावी राज्य में बतौर कन्वीनर क्यों नहीं जाएंगे? अरविंद केजरीवाल हर महीने 6 से 7 दिन 8 दिन रहते गुजरात में, हर महीने 6, 7, 8 दिन रहते हैं गोवा में, हर महीने, और हर महीने वो 4 से 5 दिन रहते हैं पंजाब में। मेरी एक पार्टी के बड़े नेता से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल इस समय जितना गुजरात और गोवा पर ध्यान दे रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा पंजाब पे भी आप ध्यान देना ज्यादा शुरू कीजिए। और जबकि मीडिया में परसेप्शन ये है कि वो पंजाब एकदम पूरा ध्यान और पंजाब चला रहे हैं। एक खबर भी आई थी, देखिए भगवंत मान इस समय पंजाब में पैन पंजाब, भगवंत मान जितना लोकप्रिय नेता शायद कोई नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगवंत मान को हम थोड़ा अंडर एस्टिमेट इसलिए करते हैं कि भगवंत मान जब पॉलिटिक्स में आए थे उससे पहले वो क्या करते थे, स्टैंड अप कॉमेडियन थे, उससे हम लोग करते उनको वो ड्यू नहीं देते, पॉलिटिकल ड्यू नहीं देते। तो भगवंत मान पंजाब के देखिए अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर पंजाब में किस तरीके से सरकार चलनी चाहिए, किस तरीके की नीतियां होती हैं, इस पर पार्टी में डिस्कशन होता है। क्या भाजपा को अपने राज्यों में कोई नीतियां लागू करनी है तो क्या वो सेंट्रल लीडरशिप से नहीं पूछेगा? भाई राहुल गांधी अपनी पार्टी के अध्यक्ष बड़े नेता के तौर पर अगर कहीं जाते हैं किसी राज्य में तो उसको हम लोग ऑफेंस नहीं लेते। मोदी जी अपने किसी बीजेपी शासित राज्य में जाते हैं, उसे हम ऑफेंस नहीं लेते। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के शासित राज्य में जाते हैं
तो उसे हम ऑफेंस ले लेते हैं। नहीं, वो इसलिए कहा जा रहा है कि शायद पंजाब में उन्होंने बड़ा सा बंगलो ले रखा, उसका भी कोई तस्वीरें आई थी, ऐसा कहते हैं। यार ये देखिए कि अगर किसी ने कि बंगला अगर उनके नाम पर कोई अलॉट हुआ है तो मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। किसी और के नाम पे नहीं, किसी और के नाम पे कैसे अलॉट हो जाएगा? पंजाब सरकार का अगर कोई बंगला है और अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाते हैं, अगर वो भगवंत मान के घर में भी रुके या कहीं पर भी रुके उनके किसी सरकारी बंगले में, या कहीं जो किसी पार्टी के सांसद के घर पे रुके, किसी विधायक के घर पे रुके, तो इसको हम कैसे कह पाएंगे कि ये उनके नाम पर अलॉट हुआ या उनके लिए अलॉट हुआ? या तो कोई सरकारी रिकॉर्ड ऐसा हो। अब सर वापस से पुराने मुद्दे पे लौटाते हैं कि एक एक करके कुछ बड़े नेता जो अरविंद केजरीवाल के करीबी थे, सिवाय मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के, मुझे अब याद नहीं आता कि कोई ऐसी लाइन ऑफ लीडरशिप में जो आंदोलन से लेकर अब तक अरविंद के साथ जुड़े हुए थे, वो अब बचे हुए हैं। देखिए हम ना, होता क्या है कि हम लोग बहुत चीजें बड़ा कन्वीनियंटली यूज करते हैं, कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। सौरभ भारद्वाज दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव हारे, पार्टी ने उन्हें दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, रोज दिल्ली के मुद्दे उठा रहे। दिलीप पांडे आंदोलन के समय से जुड़े हुए थे, अब लेकिन उतना दिखते नहीं। मेरी बात सुनिए, लेकिन पार्टी से अलग नहीं हुए ना। वो संजय सिंह के साथ यूपी घूम रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जो हम पार्टी को, यानी कि पार्टी से आपके संबंध खराब हुए, आपने पार्टी छोड़ दी, उनकी हम बातें ज्यादा करते हैं। लेकिन जिन्होंने हारे या जिनको, दिलीप पांडे को टिकट नहीं दी थी पार्टी ने इस बार चुनाव लड़ने तिमारपुर से, लेकिन फिर भी वो पार्टी के साथ है आज। तो बहुत से ऐसे नेता हैं इस पार्टी में अभी भी जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम लोग तो जो अलग हो जाता है उनकी हम बात करते हैं, जो पार्टी के साथ रह जाता है उनकी हम चर्चा भी नहीं करते। सर दरअसल चर्चा इसलिए होती है ना कि आपने कहा परसेप्शन है। अब एक नेता ने परसेप्शन बना दिया था, दिखता था टीवी में, मीडिया में। अरविंद केजरीवाल के साथ आपको याद होगा जो इंडी गठबंधन की मीटिंग्स होती थी, इंडिया अलायंस की, तो अरविंद केजरीवाल के साथ दो लोग होते थे, संजय सिंह और राघव चड्ढा। अब जो आदमी बगल में हमेशा दिखता था वो एकाएक अगर पार्टी के किसी पद से हटाया जाएगा तो सवाल तो उठेंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि प्रफुल्ल, ये एकाएक नहीं हुआ, ये पिछले काफी समय से चल रहा था। एकाएक केवल एक चीज हुई है कि अरविंद, आम आदमी पार्टी ने उन्हें उपनेता पद से हटाया, और उपनेता पद से हटाना ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है, और इसके अलावा कोई बदलाव, ऐसा बड़ा बदलाव नहीं हुआ है जो पिछले 1.5 साल, पौने 2 साल में नई चीज हुई हो। जो उनके संबंध जिस लेवल पर पहुंच गए थे वो अभी नहीं हुए, वो पहले से चल रहा था। अभी उन्हें केवल उपनेता पद से हटाया, उपनेता पद से एनडी गुप्ता को भी हटाया था, उनकी जगह राघव चड्ढा आए थे। राघव चड्ढा की जगह अब किसी को बनाया गया, कल को उनको हटा के किसी और को बनाया जाएगा। तो ये तो सतत प्रक्रिया होती है। लेकिन इस बात से कोई दो राय नहीं है कि राघव चड्ढा निश्चित तौर पर पार्टी के बड़े नेता थे, उनकी भूमिका बड़ी हो गई थी। अब नेता बड़े किस कद के, ये कहना तो, ये अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन उनकी पार्टी में भूमिका बहुत बड़ी थी। लेकिन एक बात आप देखिए कि आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी होने का कम से कम दावा, दम्भ तो है उसका कि वो वॉलंटियर बेस्ड पार्टी है। आप ये देखिए कि राघव चड्ढा संगठन में इतनी मजबूत पद पर रहे, तो उनके साथ पार्टी के वॉलंटियर्स, कार्यकर्ता, अब बाकी आप जो नेता थे जो जब भी समय समय पर गए, चाहे वो कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, इनके साथ कुछ कुछ लोगों ने आवाज उठाई। भले ही उनकी संख्या कम थी, लेकिन पार्टी के से जुड़े हुए लोगों ने आवाज उठाई कि ये गलत हुआ। क्या राघव चड्ढा के मामले में ऐसी कोई आवाज आपने सुनाई थी? तो कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टी के बड़े नेता होने के बावजूद आप अपनी पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, आपसे छोटे नेता हैं, उनके साथ वैसे संबंध नहीं बन पाते जैसे आपके होने चाहिए। अब एक तरफ आप, इसको मैं इस तरीके से नहीं कहूंगा, लेकिन आप ये समझिए कि एक तरफ संजय सिंह, पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखिए, नेताओं को देखिए किस तरीके से उनके साथ जुड़ाव रहता है। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि काम करने का हर एक का अलग तरीका है। राघव चड्ढा सोफिस्टिकेटेड राजनीति करते हैं, संजय सिंह जमीन की राजनीति करते हैं, वो फर्क कह सकते हैं। लेकिन आप अगर बड़े पद पर हैं तो आपके साथ 10, 20, 50, 100, 200 आदमी जो पार्टी से जुड़े हों, जो आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ उस पर आवाज उठाएं, ये मिसिंग है ना। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि
उनका कद काफ़ी बड़ा हो गया था, परसेप्शन एक बड़ा बना लिया था उन्होंने, और ये बात शायद अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं आ रही थी कि कोई बराबर पैरेलल में उनके आके खड़ा हो जाए। देखिए पैरेलल में कैसे हो जाएगा प्रफुल्ल, ये बात हम लोगों को मीडिया में कहने में अच्छी लगती है कि अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए कि अब राघव चड्ढा क्या अरविंद केजरीवाल को पार्टी से हटा करके पार्टी में कब्जा कर लेंगे। ऐसा कभी हो सकता है? भाई उस पार्टी में आप ये मान के चलिए, जहां पर मैंने बात शुरू की थी कि आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू अरविंद केजरीवाल, आज भी वही स्थिति है। और जब ये पार्टी शुरू हुई थी तब भी यही स्थिति थी। ये पार्टी, बहुत से लोग जुड़े, बहुत से लोग अलग हुए, फैसले गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, गलतियां अरविंद केजरीवाल की भी हैं, गलतियां बाकी नेताओं की भी है, लेकिन ये पार्टी अरविंद केजरीवाल है, ये मानना पड़ेगा हमें। और अरविंद केजरीवाल इतने इनसिक्योर हो जाएंगे कि राघव चड्ढा पावरफुल हो रहे, तो ये बात तो सर एक आखिरी सवाल यही पूछना है कि जो नेता नाराज हैं, क्या कभी पार्टी उनको मनाने का क्योंकि सर देखिए, राजनीति तो नेताओं के साथ मिलकर, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करती है, और खासकर ऐसे नेता जो पार्टी में बड़ा कद हासिल कर चुके हैं, एक बड़े नाम बन चुके हैं, उनको वापस लाने की कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी? देखिए मुझे ऐसा लगता नहीं कि किसी नेता के साथ ऐसी आउटरीच की जा रही है या करेगी, क्योंकि देखिए पार्टी जब ग्रो होती है ना तो बहुत से लोग छोड़ते हैं, बहुत से लोग जुड़ते हैं, ये होता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन अब जब आप आगे इस तरीके का हो जाता है ना, तो उसके बाद उसकी संभावनाएं बहुत कम बची रहती है। और अभी भी आम आदमी पार्टी ना उस तरीके की कन्वेंशनल, और जो लोग गए हैं उनमें से कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो पूरी तरीके से पॉलिटिशियन या 100% वही काम कर रहा हो। अब योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, ये सब बड़े लोग हैं, समाज के प्रति इनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन किसी राजनीतिक दल से सीधे तौर पर तो उस तरीके से नहीं जुड़े, और उस तरीके का उनका पॉलिटिकल कामकाज मुझे नहीं लगता कि कभी इनमें से कोई वापस जाएगा, तो कोई बातचीत का सवाल ही नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा सर राघव चड्ढा का? मुझे लगता है अभी वो माननीय सांसद बने रहेंगे बस। कुछ आपको लगता होगा ना, कुछ आपने भी सर राघव चड्ढा के करीबी आपके भी दोस्त रहे होंगे, आपने बात की होगी, कुछ मालूम पड़ा होगा कि मूवमेंट सर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे चल रहा है। नहीं, इस घटना के बाद मेरी बात नहीं हो पाई, और मैंने कोशिश जरूर की थी उनको फोन करने की, बातचीत नहीं हुई। और लेकिन देखिए, और राघव अभी बीजेपी जाएंगे, ये भी बातें अभी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई डायरेक्ट बातचीत तो नहीं आई है कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ समय वो ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि एकदम से बीजेपी में गए तो ये उनकी परसेप्शन के लिए भी। राघव मैं बार बार कह रहा हूँ कि शार्प है, इंटेलिजेंट है, वो अपनी छवि को लेकर के थोड़ा सा तो वो होंगे। अगर तुरंत ही बीजेपी में चले जाएंगे तो बड़ा ऑब्वियस हो जाएगा, और अभी उनको कोई पॉलिटिकल मतलब भी नहीं बनता ना, 2 साल की उनकी राज्यसभा बची हुई है, वो राज्यसभा सांसद रहेंगे, उसी तरीके से आएंगे और वो जो मुद्दे उठा रहे हैं अपने, वो मुद्दे उठाते रहेंगे। हाँ, अब एक चीज और बढ़ेगी जिसका मुझे साफ दिखाई देता है, अब आम आदमी पार्टी पे हमले शुरू होंगे जो अभी तक वो नहीं कर रहे थे, जैसे स्वाति मालीवाल करती हैं। हाँ, जैसे अभी तक वो मुद्दे उठा रहे थे जो आम आदमी पार्टी कहती थी वो नहीं उठाते थे, लेकिन अपने मन के मुद्दे उठा रहे थे जो जनता से जुड़े हुए थे। अब वो आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक हमले भी करेंगे, ये बढ़ेंगे, और जब इस तरीके से संबंध खराब होते हैं तो ये सब चीजें सामान्य तौर पर देखी जाती है। और 2 तरह के पॉलिटिशियन होते हैं, एक जो अपनी पार्टी से संबंध तोड़े और उसके बाद भी कभी उस तरीके की बात अपने पुराने नेता के बारे में ना बोले, और कुछ लोग अधिक वोकल हो जाते हैं अपने नए राजनीतिक कदम को और मजबूत करने के लिए। तो देखते हैं राघव किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल, आखिर में मैं समझना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल से अगर जब आप मिलेंगे या आपकी बातचीत हुई होगी तो आपने पूछा होगा ना कि मतलब अब तो आपके अंदर ट्रस्ट करने की क्षमता जा चुकी होगी, या आप ट्रस्ट कर ही नहीं पाएंगे अब किसी को, क्योंकि जिसको ट्रस्ट करते हैं वो तो चला जाता है। हालांकि मैंने उनसे अभी ये बात करने का मुझे कोई मौका नहीं मिला। और देखिए, इसमें ये समझना होगा प्रफुल्ल की ट्रस्ट ना, कई बार आदमी, हम ही लोग कितने लोगों पर जीवन में ट्रस्ट करते हैं, और कितने लोगों का ट्रस्ट हम भी पूरा नहीं कर पाए होंगे, हो सकता है। तो और कई लोगों पर को हमने बहुत ट्रस्ट किया कि भाई वो वैसा ही संबंध, लेकिन वैसा रेसिप्रोकेट नहीं हो पाता। कई बार कई की उम्मीदों पर हम नहीं खरे उतरते होंगे, कई हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, लेकिन फिर भी आदमी विश्वास करना तो नहीं छोड़ता ना।
ये तो जीवन में चलता ही रहेगा। इस दुनिया में और- किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता सर। हाँ बिल्कुल। और देखिए अरविंद केजरीवाल भी, हम ये कहें कि राघव चड्ढा के ग्रोह में अरविंद केजरीवाल की भूमिका तो है, ये तो सब जानते हैं, उनके बगैर तो वो हो ही नहीं सकता था ना कि एक यंग लड़का है और देखते ही देखते पार्टी में इतने बड़े पद पर पहुंच जाए, कि यानी उनका कल्ट इतना बड़ा, तो उसके पीछे अरविंद केजरीवाल ही थे। और उसके बाद आपके संबंध इस तरीके से खटास हो जाए कि आज आपकी पार्टी से वो एक तरह से अलग दिखाई दे रहे हैं, तो यही पॉलिटिक्स है। और शायद पॉलिटिक्स में ट्रस्ट और ये सब चीजें जो होती है इसका कोई मतलब है नहीं, ये सिर्फ शाब्दिक अर्थ वो है जिनका राजनीति में तो कम से कम कोई मतलब नहीं है। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है, अरे पिछले 2-3 दिनों में कांग्रेस के ऐसे ऐसे लोग जो केंद्रीय मंत्री रहे, कई बार के सांसद रहे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफें कर रहे हैं। अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वो बताइए जिन्होंने जीवन भर कांग्रेस के कारण इतना लंबा चौड़ा राजनीतिक जीवन जिया, तो यही पॉलिटिक्स है जहां पर अपने अलावा जो है आदमी कुछ नहीं सोचता, शायद कुछ नहीं सोच पाता, शायद उसकी महत्वाकांक्षाएं ऊपर रहती बढ़ हैं। जाती है। हाँ। तो महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है और यही राजनीति है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू, शुक्रिया।